हेलो मित्रों, नमस्कार। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ थर्ड लेसन। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और पहला क्वेश्चन 3.1 का करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसकी समझना जरूरी है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। देखिए मित्रों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कब होता है। मैं आपको बताऊं कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग तब होता है जब हमें किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शानी हो। और हमें बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए एक तो चाहिए एक्स अक्ष और एक चाहिए वाई अक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स अक्ष जो है वो आपको दिख रहा है, ये जो आपकी क्षैतिज रेखा है यानी तिरछी रेखा है ना, आड़ी है ना, जे वाली। देखो एक्स एक्सिस यानी इस पर जो भी बिंदु हैं वो एक्स एक्सिस हैं, और जो खड़ी रेखा पर जो भी बिंदु हैं वो वाई एक्सिस हैं। जो मूल बिंदु होता है, ये जो जीरो है, ये मूल बिंदु कहलाता है, बिल्कुल मूल बिंदु है ना, यानी इसको इंग्लिश में ओरिजिन भी कहते हैं। अब देखिए, जीरो की दाईं ओर जो एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स पर बिंदु होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं और बाईं ओर नेगेटिव होते हैं, है ना। जीरो के ऊपर पॉजिटिव आप देख पा रहे होंगे। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको समझाने वाले हैं, इसमें 4 पॉइंट हैं, उसको आप समझिए ध्यान से कि कोई भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए सबसे पहले तो निर्देशांक बिंदु होता है। जो उस बिंदु की स्थिति होती है वो निर्देशांक बिंदु कहलाती है। देखिए मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैं इधर एक बिंदु रख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक बिंदु रख दिया इधर, कौन सा, मैंने रख दिया ए वाला बिंदु इधर रख दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि इस बिंदु को आप इधर से मिलाइए और इधर से मिलाइए, है ना। तो इस बिंदु को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे कि 4 और 3, तो ये हो गया। और इस बिंदु को अगर हमने नाम दे दिया ए, तो आप कहेंगे कि ए बिंदु, देखो आप यही आप सब समझ जाएंगे कि ए बिंदु का निर्देशांक है, निर्देशांक है, क्या है निर्देशांक, 4 और 3। देखो 4 यहां से और 3 यहां से, ठीक है। तो ये तो हो गया निर्देशांक बिंदु। किसी भी बिंदु का निर्देशांक दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब दूसरी चीज होगी भुज। भुज मतलब होता है क्या, कि जो एक्स एक्सिस पे जो बिंदु होगा वो भुज होगा, और वाई एक्सिस पे जो बिंदु होगा वो कोटि होगा। यानी कि जो 4 है, देखिए जी एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स वाली लाइन पे है ना 4, तो ये आपका भुज है, याद रखना। और भुज को हम सबसे पहले लिख ले हैं, निर्देशांक बिंदु में भुज को सबसे पहले लिखते हैं और कोटि को भुज के बाद लिखते हैं। यानी कोटि होता है जो वाई एक्सिस पे होता है, देखिए 3 वाई एक्सिस पे है। तो जब भी अब आप निर्देशांक बिंदु किसी भी बिंदु के लिखेंगे तो सबसे पहले आप भुज फिर कोटि लिखेंगे, यानी कि पहले आप एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिखेंगे, ठीक है। तो भुज और कोटि भी समझ में आ गया कि जो एक्स एक्सिस पे होता है वो भुज है और वाई एक्सिस पर कोटि है। निर्देशांक बिंदु क्या है ये भी आप समझ गए हैं। चतुर्थांश क्या है वो आपको इसी में दिख रहा है कि देखिए किसी भी तल के 4 चतुर्थांश होते हैं। देखिए एक तो ये वाला है ना, एक इधर, एक इधर और एक बिंदु। देखो बिंदु एक तो इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है, इस साइड हो सकता है और इस साइड हो सकता है। तो जो बिंदु इस साइड है ना, तो वो चतुर्थांश 1 है, और ये चतुर्थांश 2 है, ये चतुर्थांश 3 है, और चतुर्थांश 4 है। और जो अभी आपने जो बिंदु निकाला, जैसे बिंदु 1 4 3, तो आप समझ गए कि ये कौन सा चतुर्थांश है। चतुर्थांश कौन सा है, पहला है ना, चतुर्थांश पहला। और चतुर्थांश पहले में जो बिंदु होंगे वो दोनों प्लस प्लस के होंगे, और चतुर्थांश दूसरे में जो बिंदु होंगे वो पहला एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिंदु लिया इधर, मैंने एक बिंदु ले लिया इधर, कौन सा बिंदु लिया इधर मैंने, बी, बिंदु बी। अब बिंदु बी के निर्देशांक होंगे, एक तो इधर से मिलाइए 5 और इधर से मिलाइए 4, तो इसके निर्देशांक क्या है। इसके सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, तो ये है 5,
-5 है ना। x भुज लिखना पड़ेगा सबसे पहले और फिर कोटि लिखना पड़ेगा यानी 4। तो देखिए पहला माइनस का है फिर दूसरा प्लस का है। इस पर जो आप बिंदु लेंगे तो वो दोनों माइनस की होंगी और यहाँ पर आप जो चतुर्थांश में जो बिंदु लेंगे वो एक प्लस का और एक माइनस का होगा। चलिए मित्रों, अगर आपकी अभी भी समझ में नहीं आया है तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसमें बताएंगे। देखिए मित्रों, 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज मतलब जिस पर आप स्टडी करते हैं उस पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। सपोज कि आपने ये जो है आपका स्टडी वो टेबल है ना, ये टेबल है। तो इधर आप क्या करेंगे, इधर आप बिंदु अंकित करेंगे कि ये जो है आपका ये एक्स अक्ष है और ये जो है आपका ये वाई अक्ष है। ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हमें एक्स और वाई अक्ष तो चाहिए ना, है ना। इधर ये है ओ मतलब 0 ओरिजिन है। इधर आप देखिए 1 2 3 4 और 5। सपोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी जो टेबल लैंप है वो कहाँ रखी हुई है, वो रखी हुई है इधर, है ना। कहाँ रखी हुई है, इधर। तो आप क्या करेंगे कि इधर से आप यहाँ ऐसा मिलाएंगे और फिर आप एक क्या करेंगे, टेबल लैंप जो P है आपका वो आप टेबल लैंप P, सपोज कि जो टेबल लैंप है उसका नाम आपने P दे दिया गया है। तो इसको आप इस तरह से दर्शा देंगे और फिर इसके बाद आप नरेशन लिख देंगे कि टेबल लैंप, है ना। ये जो दूरियां हैं वो सेंटीमीटर में हो सकती हैं, मीटर में, जिस प्रकार से आपकी टेबल है ना। तो टेबल लैंप P की स्थिति OX, देखो OX तथा OY किनारों की संदर्भ में कितनी है। इधर x एक्सिस पे कितना है आपका, x एक्सिस पे है आपका 3, यानी भुज कितना है 3, और y एक्सिस पे है 2, तो आप भुज है 2। संदर्भ में निर्देशांक बिंदु 3 और 2 है ना। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।